गंवार पति। एक लड़की की शादी उसकी मर्जी के खिलाफ एक सीधे साधे लड़के से की जाती है, जिसके घर में एक माँ के अलावा और कोई नहीं है। दहेज में लड़के को बहुत सारे उपहार और पैसे मिले थे। लड़की किसी और लड़के से प्यार करती थी और लड़का भी। लड़की शादी होकर आ गई अपने ससुराल सुहागरात। केवल लड़का दूध लेकर आता है तो दुल्हन सवाल पूछती है अपने पति से। एक पति की मर्जी के खिलाफ उसका पति उसको हाथ लगाए तो उसको बलात्कार कहते हैं। यह हक। पति, आपको इतनी लंबी और गहरी बात जानने की कोई जरूरत नहीं है। बस दूध पिलाया हूँ, पी लीजिए। हम सिर्फ आपको शुभरात्रि कहने आए हैं, कहकर अपने कमरे से निकल जाता है। लड़की मन मारकर रह जाती है, क्योंकि लड़की चाहती थी कि झगड़ा हो ताकि मैं इस गंवार से पीछा छुड़ा सकूं। तो दुल्हन मगर घर का कोई काम नहीं करती, बस दिन भर ऑनलाइन रहती है और ना जाने किस किस से बातें करती है। मगर उधर लड़के की माँ बिना शिकायत के दिन भर चूल्हा चौका से लेकर घर का सारा काम करती, मगर हर पल अपने होठों पर मुस्कुराहट लेकर फिरती। लड़का एक कंपनी में छोटा सा मुलाजिम है और बहुत ही मेहनती और ईमानदार। महीने भर बीत गए मगर पत्नी पत्नी अब तक एक साथ नहीं सोए। वैसे लड़का बहुत शांत स्वभाव का था, इसीलिए वह ज्यादा बातें नहीं करता था। बस खाने के वक्त अपनी पत्नी से पूछ लेता था कि खाना खाओगी अपने कमरे में या हमारे साथ। और सोने से पहले अपनी डायरी लिखने की आदत थी जो वह हर रात को लिखता था। ऐसी लड़की के पास एक स्कूटी थी, वह हर रोज बाहर जाती थी पति के ऑफिस जाने के बाद और पति के वापस लौटते ही आ जाती थी। छुट्टी का दिन था, लड़का भी घर पर ही था, तो लड़की ने अच्छे भले खाने को भी गंदा कहकर माँ को अपशब्द बोलकर खाना फेंक देती है। मगर शांत रहने वाला उसका पति अपनी पत्नी पर हाथ उठा देता है, मगर माँ अपने बेटे को बहुत डांट देती है। इधर लड़की को बहाना चाहिए था झगड़े का जो उसे मिल गया था। वह पैर पटकती हुई स्कूटी लेकर निकल पड़ती है। लड़की को जो हर रोज घर से बाहर जाती थी वह अपने प्यार से मिलने जाती थी। लड़की भले टूटकर चाहती थी लड़के को, मगर उसे पता था कि हर लड़की की एक हद होती है जिसे इज्जत कहते हैं, उसको बचाए रखी थी। इधर लड़की अपने प्यार के पास पहुंचकर कहती है अब तो एक पल भी उस घर में नहीं रहना है मुझे। गंवार ने आज मेरे ऊपर हाथ उठाकर अच्छा नहीं किया। लड़का, अरे तुमसे मैं कब से कहता हूँ कि भाग चलो मेरे साथ कहीं, मगर तुम हो कि आजकल पर लगी रहती हो। लड़की, शादी के दिन मैं आई तो थी तुम्हारे पास, तुमने ही लौटाया था मुझे खाली हाथ। कहाँ तक भागेंगे, तुम ही बोलो। मैंने तो कहा था कि कुछ पैसे और गहने साथ ले लो, तुम तो खाली हाथ आई थी। आखिर दूर एक नई जगह में जिंदगी नए सिरे से शुरू करने के लिए पैसे तो चाहिए ना। लड़की, तुम्हारे और मेरे प्यार के बारे में जानकर मेरे घर वालों ने बैंक के पासबुक, एटीएम में पड़े गहने तक रख लिए थे। मैं लाती तो क्या लाती अपने साथ, हम दोनों मेहनत करके भी तो कमा सकते थे। लड़का, चलो इंसान पहले सोचता है और फिर काम करता है, खाली हाथ भागते तो यह इश्क का भूत 2 दिन में उतर जाता, समझी। और जब भी तुम्हें छूना चाहता हूँ बहुत नखरे हैं तुम्हारे, बस कहती हो शादी के बाद। लड़की, हाँ, शादी के बाद ही अच्छा होता है यह सब, और यह सब तुम्हारा है तो। मैं तो आज भी एक कुंवारी लड़की हूँ, शादी करके भी आज तक उस गंवार के साथ एक साथ न सो सकी, क्योंकि तुम्हें ही अपना पति मान चुकी हूँ। बस तुम्हारे नाम की सिंदूर लगानी बाकी है, वह लगा दो, फिर हम सब कुछ तुम अपनी मर्जी से करना। लड़का, ठीक है, मैं तैयार हूँ, मगर इस बार कुछ पैसे ज़रूर साथ लेकर आना। मत सोचना हम दौलत से प्यार करते हैं, हम सिर्फ तुमसे प्यार करते हैं। बस कुछ छोटी मोटी बिजनेस के लिए पैसे चाहिए। लड़की, उस गंवार के पास कहाँ होगा पैसा, मेरे बाप से 3 लाख, ऊपर से मारुति कार ली है, बहुत कुछ गहने हैं, वह लेकर आऊंगी आज। लड़का लड़की को होटल का पता देकर चला जाता है। लड़की घर आकर फिर से लड़ाई करती है, मगर अफसोस वह अकेली चिल्लाती रहती है। उससे लड़ने वाला
कोई नहीं था। रात 8 बजे लड़के का मैसेज आता है व्हाट्सएप पर कि कब आ रही हो। लड़की जवाब देती है सब्र करो, कोई सोया नहीं है, मैं 12 बजे से पहले पहुंच जाऊंगी क्योंकि यहाँ तुम्हारे बिना मेरी सांसें घुटती है। लड़का ओके, जल्दी आना, मैं होटल के बाहर खड़ा रहूँगा। लड़की अपने पति को बोल देती है कि खाना नहीं खाना, मैंने बाहर खा लिया है, इसीलिए मुझे कोई परेशान ना करे। इतना कहकर दरवाज़ा बंद कर अंदर आती है कि पति बोलता है कि वह अलमीरा में मेरी डायरी दे दो, फिर बंद करना दरवाज़ा, हम परेशान नहीं करेंगे। लड़की दरवाज़ा खोले बिना कहती है कि चाबी या दो अलमारी की। लड़का तुम्हारे पैरों के बिस्तर के नीचे है चाबी, मगर लड़की दरवाज़ा नहीं खोलती बल्कि ज़ोर ज़ोर से गाना सुनने लगती है। बाहर पति कुछ देर दरवाज़ा पीटता है, फिर हार कर लौट जाता है। लड़की ने बड़े ज़ोर से गाना बजा रखा था। फिर वह अलमीरा खोल कर देखती है जो उसने पहली बार देखा था, क्योंकि वह अपना सामान अलग अलमीरा में रखती थी। अलमारी खोलते ही हैरान रह जाती है। अलमारी में उसके अपने पासबुक, एटीएम कार्ड थे जो उसके घर वालों ने छीन कर रखे थे। खोल कर चेक किया तो उसमें वह पैसे भी ऐड थे जो दहेज में लड़के को मिले थे, और बहुत सारे गहने भी जो एक पेपर के साथ थे, और उसका दिल की यह लड़की के नाम से थी। लड़की बेहद हैरान और परेशान थी। फिर उसकी नज़र डायरी में पड़ती है और वह जल्दी से वह डायरी निकाल कर पढ़ने लगती है। लिखा था, तुम्हारे पापा ने एक दिन मेरी माँ की जान बचाई थी, अपना खून देकर। मैं अपनी माँ से बेहद प्यार करता हूँ, इसीलिए मैंने झुककर अपने पापा को प्रणाम करते हुए कहा कि आपका यह अनमोल एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा। कुछ दिन बाद आपके पापा हमारे घर आए और हमारे तुम्हारे रिश्ते की बात लेकर, मगर उन्होंने आपकी हर बात बताई। आप एक लड़के से बेहद प्यार करती हो, आपके पापा आपकी खुशी चाहते हैं, इसीलिए वह लड़के को पहले जानना चाहते थे। आखिर आप अपने पापा की प्रिंसेस जो थी, जो हर बाप अपनी प्रिंसेस के लिए एक अच्छा ईमानदार प्रिंस चाहता है, आपके पापा ने खोज करके पता लगाया कि वह लड़का बहुत सी लड़कियों को धोखा दे चुका है और पहली बार भी हो चुकी है, पर आपको बता ना सके क्योंकि उनको पता था कि यह जो इश्क का नशा है वह हमेशा अपनों को गैर और गैरों को अपना समझता है। एक बाप के मुंह से एक बेटी की कहानी सुनकर मैं अचंभित रह गया। हर बाप यहाँ तक शायद ही सोचे। मुझे यकीन हो गया था कि एक अच्छा पति होने का सम्मान मुझे मिले ना मिले, मगर एक दामाद होने की इज्जत मैं हमेशा पा सकता हूँ। मुझे दहेज में मिले सारे पैसे मैंने तुम्हारे अकाउंट में कर दिए हैं, और तुम्हारे घर से मिली गाड़ी जो आज भी तुम्हारे घर पर ही है, जो मैंने इसलिए भेजी ताकि जब तुम्हें मुझसे प्यार हो जाए तो साथ चलेंगे कहीं दूर घूमने। दहेज इस नाम से नफरत है मुझे, क्योंकि मैंने दहेज में अपनी बहन और बाप को खोया है। मेरे बाप के अंतिम शब्द भी यही थे कि बेटे, किसी की बेटी के बाप से कभी 1 रुपया ना लेना। जब तुम्हें मुझसे प्यार हो जाए, मर्द हो तो कमा कर खिलाना। तुम आज़ाद कहीं भी जा सकती हो। डायरी के पन्नों पर तलाक के पेपर है, जहां मैंने पहले के साइन कर दिए हैं। जब तुम्हें लगे कि तुम इस गवार के साथ नहीं रह सकती तो साइन करके कहीं भी अपनी सारी चीज़ें लेकर जा सकती हो। लड़की हैरान थी, परेशान थी। ना चाहते हुए भी गवार के शब्दों ने दिल को छुआ था। ना चाहते हुए भी गवार के अनदेखे प्यार को महसूस करके पलकें नम हुई। आगे लिखा था, मैंने तुम्हें इसलिए मारा क्योंकि अपने माँ को गाली दी
और जो बेटा खुद के आगे माँ की बेइज्जती होते सहन कर जाए, फिर वह बेटा कैसा। कल आपके भी बच्चे होंगे, चाहे किसी के भी साथ हो, तब महसूस होगी माँ की महानता और प्यार। आपको दुल्हन बनाकर हम सफ़र बनाने लाया हूँ, ज़बरदस्ती करने नहीं। जब प्यार हो जाए तो भरपूर वसूल कर लूँगा आपसे। आपके हर गुस्ताखी का बदला हम शिद्दत से लेंगे। हम आपसे, अगर आप मेरी हुई तो बेपनाह मोहब्बत करके, किसी और की हुई तो आपके हक से दुआएं मांग के। लड़की का फ़ोन बज रहा था जो वाइब्रेशन मोड पर था। लड़की अब दुल्हन बन चुकी थी। पलकों में आंसू गिर रहे थे। सिसकते हुए जाने कब सो गई, पता ही नहीं चला। सुबह देर से जागी, तब तक गंवार पति ऑफिस जा चुका था। पहले नहा धोकर साड़ी पहनी, लंबी सी सिंदूर डाली अपनी मांग में, फिर मंगलसूत्र, जबकि पहली एक टिक्की जैसी साइड पर सिंदूर लगाती थी ताकि कोई ध्यान ना दे, मगर आज 10 किलोमीटर से भी दिखाई दे, ऐसी लंबी और गाढ़ी सिंदूर थी। दुल्हन ने फिर किचन में जाकर सासू माँ को जबरदस्ती कमरे में लेकर तैयार होने को कहती है और अपने गंवार पति के लिए थोड़े नमकीन चावल, थोड़े हलवा और चाय बनाकर अपनी स्कूटी में सासू माँ को ज़बरदस्ती बिठाकर, जबकि कुछ नहीं पता था उनको कि बहू आज मुझे कहाँ ले जा रही है, बस बैठ जाती है। फिर रास्ते में सासू माँ को ऑफिस के पता पूछकर ऑफिस पहुँच जाती है। पति हैरान रह जाता है पत्नी को इस हालत में देखकर। पति, सब ठीक तो है ना माँ? मगर माँ बोलती इससे पहले पत्नी गले लगकर कहती है कि अब सब ठीक है, आई लव यू फॉर एवर। ऑफिस के लोग खड़े हो जाते हैं तो दुल्हन कहती है कि मैं इनकी धर्मपत्नी हूँ, बनवास गई थी, सुबह लौटी हूँ। अब 1 महीने तक मेरे पतिदेव ऑफिस में दिखाई नहीं देंगे। ऑफिस के लोग, दुल्हन, क्योंकि हम लंबी छुट्टी पर जा रहे हैं। साथ साथ पति, पागल। दुल्हन, आपकी सादगी और भोलेपन ने बनाया है। सभी लोग तालियां बजाते हैं और दुल्हन फिर से लिपट जाती है अपने गंवार पति से, जहां से वह दोबारा कभी छूटना नहीं चाहती। बड़े बड़े फैसले होते हैं कभी कभी हमारे साथ अपनों के, मगर हम समझ नहीं पाते कि हमारे अपने हमारी इतनी फिक्र खुद से ज़्यादा क्यों करते हैं। माँ बाप के फैसले का सम्मान करें, क्योंकि यह 2 मानव है जो आपको हमेशा दुनियादारी से ज़्यादा प्यार करते हैं। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। धन्यवाद।